ओशो एक इंडियन फिलोसोफर जिसने अपने तर्क के आधार पर लोगों के दिमाग की जड़ें हिला दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हैं अनमोल लॉजिक। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, ओशो। प्रोफेसर ओशो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ लोग इन्हें रजनीश, आचार्य रजनीश या ओशो के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान का दर्जा भी देते हैं, कुछ लोग इन्हें भगवान भी मानते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उनके सामने जाते थे तो अपने प्रश्न को रखकर अपने प्रश्न का उत्तर लेकर वहाँ से चुपचाप निकल आए, क्योंकि उनकी बातें इतनी तर्कशील होती थी कि उनकी बातें सुनकर किसी का भी दिमाग हिल सकता था। जी हाँ, इनका एक और नाम था, चंद्रमोहन जैन। इस नाम को शायद आपने बहुत ही कम सुना होगा, पर इनका एक बचपन का नाम यही था, चंद्रमोहन जैन। ओशो शब्द की उत्पत्ति से पहले इन्हें इसी नाम से जाना जाता था। असल में ओशो शब्द की उत्पत्ति सन 1989 ईस्वी में हुई थी, यानी 1989 में ओशो शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। जी हाँ, सागर में विलीन हो जाना, मतलब कि सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला व्यक्ति ओशो है। ओशो को आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता था। ओशो की जो आध्यात्मिक गुरु की जो छवि शुरू हुई, या उन्होंने जो अपने सेमिनार्स लेने शुरू किए, या कह सकते हैं उनके विचारों की शुरुआत जो हुई वह मुंबई से शुरू हुई, जिसके बाद उन्हें थोड़ी सी सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया। उनके आश्रम में कई प्रकार के उपचार किए जाते थे। जो लोग अपने मस्तिष्क, अपने विचारों से व अपनी मानसिक तनाव से परेशान थे, वह इनके आश्रम में, इनकी शरण में जाते थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर मानसिक तनाव वाले व्यक्तियों का उपचार किया जाता था। जिन व्यक्तियों को अपने अस्तित्व को समझना था, जिन्हें यह जानना था कि मैं कौन हूँ, वह ओशो के आश्रम में व उनके संपर्क में जाते थे। उस समय भारत सरकार को इनके विचार व इनकी बातें घातक सी लगने लगी, जिसके चलते उन्होंने अपना आश्रम अमेरिका के ऑरेगन डिजर्ट में स्थानांतरित कर लिया, या स्थापित कर लिया, ऐसा मान लीजिए, और वहां पर अपने नाम से एक कॉलोनी बसा डाली। ऐसा माना जाता है कि रजनीश ओशो के पास टोटल 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां थी। वह उनके साथ जहां भी उनको ट्रेवल करना होता था, वह अपने शिष्यों के साथ 93 रोल्स रॉयस गाड़ियों को साथ लेकर के चलते थे। रजनीश ओशो का कहना था कि यह सारी गाड़ियां उन्होंने खुद नहीं ऑन कर रखी हैं, उनके शिष्यों के द्वारा, उन्हें प्यार करने वालों के द्वारा उनको जो है या गिफ्ट में दी गई हैं, और उनके चलने के लिए, उनकी सुविधा के लिए उनके चाहने वालों ने उनको दे रखी हैं। ऐसा रजनीश ओशो खुद अपने मुंह से कहते हैं। सन 1985 में खाद्य के चलते, एक दुर्घटना के चलते ही अमेरिका की सरकार व अन्य 21 देशों में बैन लगा दिया गया ओशो के आवागमन पे, जिसके बाद उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। 19 जनवरी 1990 यही वह दिन था जब रजनीश ओशो 58 साल के पूरे हुए, और 58 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। मीडिया और उनके चाहने वालों को यह बताया गया कि ओशो की मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई है। उनकी राख को उनके पुणे के आश्रम में लाओ तज हाउस में उनके बेडरूम में रखा गया था। ओशो की समाधि पर कुछ शब्द लिखे गए थे, जिससे कि शायद जो है आप पर कुछ प्रभाव पड़ सके इन शब्दों का, और शायद आपको समझ सके उनके बारे में। उनकी समाधि पर लिखा गया था, ना जन्मे ना मरे, सिर्फ जो है 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रेट पृथ्वी का दौरा किया। यह शब्द जो हैं उनकी मज़ार पर या उनकी जो है कब्र पर लिखे हुए हैं अभी भी। ओशो की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। जनवरी 2019 में द क्विंट नाम की एक लेख में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ओशो की जो है मौत व पैसों के लिए की गई। आपका ओशो की मिस्टीरियस मौत के बारे में क्या कहना है, या कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, रोज करें, मौज करें, अनमोल लॉजिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।